दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट की। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में, क्योंकि वैसे तो इस यूक्रेन रशिया वॉर ने लगभग पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, लेकिन वो एक आदमी जिसकी लाइफ इस यूक्रेन रशिया वॉर ने नरक बना के रख दी है, वो है हमारे गोलूमोल। मतलब भाई साहब, सच्ची बता रहा हूं, ये बंदा लिटरली पूरी तरीके से बोरा गया है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये जो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, जिसमें हमारे गोलू मोलू जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति बने, इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुनाव प्रचार के दौरान हमारे गोलू मोलू ने अपने समर्थकों से ये प्रॉमिस भी किया था, मतलब बोल बच्चन पहले थे कि ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है ये बच्चों का खेल है, बच्चों का खेल। 24 घंटे लगेंगे मेरे को, 24 घंटे में मैं इस वॉर को पूरी तरीके से रुकवा दूं, क्योंकि पुतिन तो इसकी बुआ का लड़का है ना, तो अगले ने बोल बच्चन पेल दिए। लेकिन 24 घंटे छोड़ो, सारा 24 सप्ताह होने आए, वॉर के रुकने के अते पते नहीं है। हर दूसरे दिन कोई न कोई नया कांड हो रहा है। और इसी वजह से अभी लेटेस्ट में हमारे घोलू मोलू ने इस यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर बयान देते हुए ये बात बोली है कि भैया पुतिन जो है वो पूरी तरीके से सटिया गए, जानबूझ के वो लोगों को मार रहे हैं, और इस वजह से अब डोनाल्ड ट्रंप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो बात बोली है ना कि भैया पुतिन लोगों को मार रहे हैं, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साल 2017 में जब फोक्स न्यूज पे डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू के दौरान जब फोक्स न्यूज के एंकर ने डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला कि भैया पुतिन एक हत्यारे हैं, तो उसी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने उस पत्रकार को टोकते हुए ये बात बोली कि भैया हत्यारा कौन नहीं है, हम भी तो हत्यारे हैं, हम भी तो लोगों को मारते हैं। तुम्हें क्या लगता है हमारी कंट्री इनोसेंट है? हम भी लाखों लोगों को मार के बैठे हैं। सो ऐसी हरकतें करने पे अगर आप पुतिन को हत्यारा कहोगे तो कैसे चलेगा? सो किसी जमाने में इस टाइप की बातें हमारे गोलू मोलू कर रहे थे, और अब हमारे गोलू मोलू खुद पुतिन को हत्यारा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस यूक्रेन रशिया वॉर में हमारे गोलू मोलू ने अपने बयान से पलटी मारी हो या फिर अपना स्टैंड चेंज किया हो। जनवरी 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप लगभग 10 बार इस यूक्रेन रशिया वॉर पे अपना स्टैंड चेंज कर चुके हैं। कभी ये पुतिन को अच्छा आदमी बोलते हैं, कभी ये जेलेंस्की को अपने ऑफिस में बुला के जलील करते हैं, देन ये जेलेंस्की के साथ वेटिकन के अंदर मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के बाद में ये इस यूक्रेन रशिया वॉर के खत्म ना होने के लिए पुतिन को दोष देते हैं, जेलेंस्की को हथियार सप्लाई करने की बात करते हैं। फिर उसके बाद पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में फोन कॉल होता है। फोन कॉल के खत्म होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली ये अनाउंस करते हैं कि भैया अब रशिया और यूक्रेन दोनों ही पार्टीज इमीडिएटली सीज फायर के लिए बातचीत करेंगी। बातचीत होती है लेकिन सीज फायर नहीं होता। इतना ही नहीं, पुतिन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप की फोन पे जो बातचीत हुई, उस बातचीत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक में आके ये बात बोली कि भैया बातचीत बहुत प्रोडक्टिव थी और यहाँ से पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आएंगे। लेकिन इसी फोन कॉल पे हुई बातचीत को लेकर प्राइवेट में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के लीडर्स को यह बात बोली कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लगता कि पुतिन जो है वो युद्ध खत्म करने के पक्ष में। देन डोनाल्ड ट्रंप अगेन पब्लिक में यह बात बोलते हैं कि भैया ये रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के बारे में सोच रहे हैं। देन इस बात को कहे 24 घंटे भी नहीं हुए थे और हमारे डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने बयान से ना सिर्फ पलट गए, बल्कि अब भाई साहब ने पब्लिक में आके बोला कि भैया ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है ये हमारी वॉर नहीं है, हमको इससे कहीं लेना देना नहीं है। ये लड़ो मरो कुछ भी करो, अपन अपने यहाँ अमेरिका में बैठे हैं और अपन लालू जी के घर में जो कलेश चल रहा है उस कलेश को निपटवाएंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपने बयान से पलटते हुए ना सिर्फ इस यूक्रेन रशिया वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब इन्वॉल्व तो इन्हें होना ही था, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बोली कि भैया यूक्रेन रशिया वॉर हमारी नहीं है, तो मीडिया ने इनके ऊपर थूकना शुरू कर दिया। वेस्टर्न कंट्रीज के जो अदर लीडर्स है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के माथे आ गए। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से इस वॉर के अंदर ना सिर्फ कूदे, बल्कि अब ये पुतिन को हत्यारा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पुतिन जो है वो यूक्रेन के ऊपर ड्रोन्स फायर कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बताना भूल गए कि रशिया वालों ने यूक्रेन के ऊपर ये जो ड्रोन्स फायर करे उसके ठीक 3 दिन पहले यानी कि 23 मई 2025 को यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक हमले को अंजाम दिया। सो ऐसा नहीं है कि गोली कोई एक तरफ से चल रही है, गोलियां दोनों तरफ से चल रही है। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को क्रश करने में लगी हुई। नाउ अब अगर हम लोग यूक्रेन रशिया वॉर की करंट सिचुएशन की बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि चीजें किस ओर जा रही है, तो दोस्तों करंट सिचुएशन ये है कि यूक्रेन के जो 4 प्रोविंस हैं जिन्हें के रशिया ने ऑफिशियली रशिया का हिस्सा घोषित किया है, बोले तो डोनेट्स्क, लुगांस्क और ये नीचे के 2 जिनके नाम कठिन है मैं नहीं लूंगा। इन चारों प्रोविंस में से एक ये जो लुगांस्क नाम का प्रोविंस है, इसके ऊपर तो पूरी तरीके से रशियन फोर्सेस का कब्जा हो गया है। लेकिन ये जो बचे हुए 3 इलाके हैं, बोले तो डोनेट्स्क और ये 2 इलाके, इनका कुछ हिस्सा है जिसके ऊपर अभी भी रशियन फोर्सेस का कब्जा नहीं हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया की ओर से ये डिमांड्स रखी गई है कि ये जो तीनों ही बचे हुए इलाके हैं जिनके ऊपर अभी भी रशियन फोर्सेस का कब्जा नहीं हुआ है, अगर यहाँ पे परमानेंट सीज फायर चाहिए, अगर इस वॉर को परमानेंटली खत्म करना है, तो यूक्रेन की फोर्सेस को या तो इन इलाकों से
विड्रॉल करना पड़ेगा या फिर रशियन फोर्सेस फोर्सफुली इन इलाकों के ऊपर कब्जा करें। अब यहाँ आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि यूक्रेन के जो चारों ही राज्य हैं, ये चारों ही वो राज्य हैं जहाँ पे मेजोरिटी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है। और यूक्रेन की ये जो नई गवर्नमेंट है, यानी कि जेलेंस्की के अंडर में जो गवर्नमेंट बनी, प्लस जेलेंस्की के पहले जो प्रेसिडेंट थे जो कि वेस्ट के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे, इन लोगों ने इन चारों ही इलाकों में एक तो रशियन बोलने के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, जबकि यहाँ पे मेजोरिटी लोग रशियन बोलते हैं। प्लस ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, इनके जो चर्चेस हैं, इनके ऊपर भी इन इलाकों में पाबंदी लगा रखी है। तो रशिया के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इन चारों ही इलाकों के ऊपर कब्जा करके इन्हें रशिया में शामिल करे। इतना ही नहीं, इसके अलावा हाल ही में इस पूरे मामले को लेकर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने बफर जोन बनाने की बात बोली है। पुतिन का कहना है कि भैया रशिया और यूक्रेन के बीच में रशियन फोर्सेस बफर जोन बनाने की तैयारी कर रही है, और ये जो बफर जोन है ये यूक्रेन की जमीन पर बनेगा, जिसका मतलब ये है कि ये जो चारों ही राज्यों की सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर बफर जोन नहीं होगा, बाहर की साइड बफर जोन होगा। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा इलाका रशियन फोर्सेस ने कब्जाया है, इस इलाके को रशियन फोर्सेस बफर जोन के तौर पे यूज करेगी, मतलब बफर जोन के तौर पे डेवलप करेगी, ताकि इन चारों ही इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सके। मतलब साफ है कि रशियन फोर्सेस इन चारों ही इलाकों के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए जाएगी। और अगर हम लोग इस वॉर में जो रशिया की ओर से एक्शंस लिए जा रहे हैं, उन एक्शंस के ऊपर ध्यान दें, तो रशियन फोर्सेस के जो मेजोरिटी अटैक्स है वो इन्हीं इलाकों के ऊपर, ये लोग यहाँ पे और ज्यादा जमीन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रशिया का जो प्लान है वो पूरी तरीके से क्लियर है। प्लस यहाँ पे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बात और क्लियर करी, और वो ये कि पुतिन का ये कहना है कि भैया ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसमें सीज फायर तब तक नहीं हो सकता, मतलब कि ये रशिया यूक्रेन वॉर एंड तब तक नहीं हो सकती जब तक के जो कोर इशू है जिसकी वजह से वॉर शुरू हुई वो सॉल्व नहीं हो जाता। अब अगर हम लोग कोर इशू की बात करें तो कोर इशू सबसे पहले तो नेटो वाला इशू है, देन इसके बाद में आ जाता है नियो नाजी इशू, जिसके ऊपर किसी जमाने में वेस्टर्न मीडिया बात किया करता था ना, लेकिन जब से यूक्रेन रशिया वार शुरू हुई उसके बाद से, क्योंकि प्रोपेगेंडा पुश कर रहा था, इस वजह से इन लोगों ने बात करना बंद कर दी। लेकिन ये बात 100% सच है कि यूक्रेन के अंदर नियो नाजी प्रॉब्लम है। अच्छी खासी तादाद में हिटलर को सपोर्ट करने वाले लोग, हिटलर की आइडियोलॉजी पे वर्क करने वाले लोग यूक्रेन के अंदर रहते हैं, और वो लोग दिन ब दिन पावरफुल होते जा रहे हैं। यूक्रेन का जो सिस्टम है वो इनके इन्फ्लुएंस में आता जा रहा है। तो पुतिन का कहना है कि ये भी सोल्व होना चाहिए। इसके अलावा यूक्रेन की जो आर्मी है उसके ऊपर भी काफी लिमिटेशंस लगाने की बात पुतिन की ओर से की जा रही है। देन यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्रीज वेपन सप्लाई करती है, उन वेपन्स की सप्लाई में भी भारी मात्रा में कमी हो, ये भी रशिया वालों की डिमांड है। तो ये सारे इश्यूज है, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि भैया जब तक ये इश्यूज सोल्व नहीं हो जाते तब तक इस वॉर में सीजफायर नहीं होगा। बट ये जो यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि जेलेंस्की साहब मान नहीं रहे। इनफैक्ट आज डोनाल्ड ट्रंप की ओर से पुतिन को ये जो क्रेजी मैन बोला गया है, अपने द्वारा दिए गए इसी बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को भी क्रिटिसाइज किया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भैया जेलेंस्की भी नहीं मान रहे, और ये बात 100% सच है कि जेलेंस्की कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, जबकि इन रियलिटी जेलेंस्की के हाथ में कोई भी कार्ड नहीं। बट उसे लग रहा है कि अगर वो पुश करता रहेगा तो ये वॉर कंटिन्यू रहेगी, और जब तक ये वॉर कंटिन्यू रहेगी तब तक जेलेंस्की का जो पॉलिटिकल करियर है, अदरवाइज तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि जैसे ये यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होगी वैसे ही जेलेंस्की का जो पॉलिटिकल करियर है वो भी खत्म हो जाए। तो ये सब कुछ चल रहा है। बट इस पूरी की पूरी कहानी में एक बात तो क्लियर है कि आज की तारीख में यूक्रेन रशिया वॉर जिस मुकाम पे आके खड़ी हो गई है, वहां पे हमारे गोलू मोलू को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब यहाँ से क्या करे, कैसे इस वॉर को खत्म करवाए। अपने समर्थकों से हमारे गोलू मोलू ने जो वादे कर रखे हैं बड़े बड़े कि भैया 24 घंटे में मैं इस वॉर को खत्म कर दूंगा, पुतिन मेरी बात सुनते हैं, रशिया के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, फलाना ढिमकाना, ये जितने भी बोल बच्चन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने पहले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि ये अपने समर्थकों को ये कैसे समझाएंगे, इनसे नहीं हो पा रहा। इस यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करना डोनाल्ड ट्रंप के बस के बाहर की चीज हो गई है, और जैसा डोनाल्ड ट्रंप का नेचर है, हाईली चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हाल फिलहाल ये सिनारियो है। अब यहाँ से ही यूक्रेन रशिया वॉर किस ओर जाएगी ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताए। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू।